पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम। आई होप आप सभी बेस्ट प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे, लेकिन ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपके नीड्स और ड्रीम्स दोनों पूरा कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप बेस्ट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो ये है HPG के हब की टीम का नंबर। यहाँ पर व्हाट्सएप करिए, क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंडर। और फ्रेंड्स, अगर आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंडर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है पंचायत सेक्रेटरी का, अगर आप इसके अंडर फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर देना, लेकिन व्हाट्सएप करते समय पंचायत सेक्रेटरी फ्री टेस्ट जरूर मेंशन करें। क्लियर है? बाकी की डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे, फोकस करना। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ शेयर करने वाला हूँ, तो जुड़े रहना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2016 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं टॉप 10 मैगजीन्स 3 साल्स के जितने भी क्वेश्चंस आपके हुए हैं, क्वेश्चंस पेपर में देखने को ये रिपीट हुआ है, क्वेश्चंस वहां से वेरीफाई है। अब दोस्तों यहाँ पर बात बनती है कि महिला, अब दोस्तों मैं यहाँ पर ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का सेक्शन है। अब दोस्तों करंट अफेयर्स आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है इसके लिए। पहला है आपको अवार्ड्स, दूसरा है एमओयूज, और तीसरा है आपके डेज और थीम्स। अब दोस्तों ये 3 कैटेगरी के आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल रेडी करके जाने हैं। फ्रेंड्स, अवार्ड्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर स्पेशल महिला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, अगर किसी महिला ने अचीव किया है कोई भी चीज़, डायरेक्टली क्वेश्चंस होता है। अगर किसी फेमस पर्सनैलिटी की डेथ हुई है हाल ही में, तो वो किस बैकग्राउंड से था, उसका इतिहास क्या था, ऐसे क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी पुटअप करता है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, जिनको पहले पता था तो वेरी गुड, जिनको नहीं पता था, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये चीज़ रहने वाली है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 3 सेकेंड सभी के पास होंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाइना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया है? दोस्तों, अगर आप डेली करंट अफेयर्स के साथ टचअप हैं और साथ में अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 3 सेकेंड सभी के पास है दोस्तों। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिटी यूनियन बैंक। फ्रेंड्स, सिटी यूनियन बैंक ने हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला बैंकिंग रोबोट लक्ष्मी लॉन्च किया है। क्लियर है? ये क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पर देखेंगे। क्षेत्रवार भारत का सबसे बड़ा राज्य है। फ्रेंड्स, जब भी हम इंडिया के ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो पहली बात तो ये कि इंडिया का जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है, यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इंडिया की सोइल यानी कि मिट्टी, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, ठीक है। और हिमालयन रेंजेस जितनी भी है, वहाँ से क्वेश्चंस होगा आपके एग्जाम में। कृषि एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, कौन कौन सी फसलें हैं, किस किस में कैटेगरीज में है, कब कब वो बोई जाती हैं, और कौन कौन सी मिट्टी में वो पैदा होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्टिव में पढ़ के चले जाना। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो व्हाट्सएप कर लेना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। द राइट आंसर इज राजस्थान। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। भारत में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? इंपॉर्टेंट, बताइए इसका सही आंसर। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों क्लियर करनी है आपको, लेकिन कंसेप्ट के साथ साथ एमसीक्यूज हाईलाइटेड, रिपीटेड, टॉप एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट और डेली ऑनलाइन टेस्ट, यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकबर। क्लियर? फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के जरिए टॉपिक्स को पहचानिए, क्योंकि जब हम टॉपिक्स के ऊपर आएंगे, जब हम टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा आपका। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का विचार डैश से लिया गया है? फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज, यहाँ से क्वेश्चंस होगा आपके एग्जाम में। बताइए।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम? ऑप्शंस आपके सामने हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का विचार किस से लिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी से लिया गया है। क्लियर? जिसको क्लियर था, वेल डन, आपकी प्रिपरेशंस बहुत ही बढ़िया है। भारत में उदार औद्योगिक नीति को किस वर्ष में अपनाया गया था? दोस्तों यहाँ पर बात हुई है लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस हाईलाइटेड भी है, आपके हिमाचल के एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1991। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पीर पंजाल रेंजर्स इज अ पार्ट ऑफ? किसका हिस्सा है पीर पंजाल? अगर ये क्वेश्चंस अभी भी आपका गलत होता है तो सच मानना आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ही बैड है, क्योंकि ये क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बार हाईलाइटेड है ये चीज़। बताइए किसका हिस्सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनर हिमालय। किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। फ्री टेस्ट की डिटेल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, भारतीय क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में अपना सबसे कम स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आपको आना भी चाहिए। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया भी हाल ही में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रदान किए हैं? दोस्तों आए दिन आप इस नाम को सुनते होंगे। ठीक है, स्कीम्स और अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें जो वो डेली न्यूज़पेपर में हाईलाइटेड होती हैं, तो क्वेश्चंस भी मॉडिफाइड करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब भी बात आती है, उनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस मॉडिफाइड करके बनते हैं। ठीक है, तो इन छोटे छोटे फैक्ट्स को आप जब पहचानना शुरू कर देंगे लाइफ में, तो आप पंचायत सेक्रेटरी तो क्या HS जैसे एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए कि रीड क्या चीज़ करनी है। ठीक है, कौन सी स्किप करनी है, कौन सी रीड करनी है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से हाईलाइटेड है, कौन से MCQs है, कौन से पिछले 5 सालों में टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं, जो कंसेप्चुअल्स क्लैरिटी नोट्स होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, यानी कि संचार मंत्रालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार संचार मंत्रालय ने प्रदान किए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में साउंड ऑफ माउंटेन्स के नाम से जाने जाना वाला राज्य का पहला संगीत स्टूडियो 1986 में स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट दोस्तों, साउंड ऑफ माउंटेन्स यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार हाईलाइटेड हुआ है और आपके हिमाचल के एग्जाम में पिछले साल ही क्वेश्चंस बना है। ठीक है, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मंडी। याद रखना, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ऐसे क्वेश्चंस को एनालाइज करेगी आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चंस। कौन सा स्थान 84 मंदिरों, यानी कि 84 मंदिरों का समूह जिसे कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 3 सेकंड सभी के पास रहते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भरमौर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके हिमाचल के एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं, ये छूटने नहीं चाहिए क्वेश्चंस। और जब भी हिमाचल के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। बताइए इसका सही आंसर। क्वेश्चंस आना चाहिए सभी को। दोस्तों आपको याद रखना है ठाकुर रामलाल। ठीक है, ठाकुर रामलाल ने मुख्यमंत्री, हिमाचल के मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है, ठाकुर रामलाल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। केलांग में पहला प्राथमिक विद्यालय कब खुला? प्राथमिक विद्यालय कब खुला केलांग में? दोस्तों हिमाचल की जब भी हम बात करते हैं हिस्ट्री की, एडमिनिस्ट्रेशंस की, आर्ट एंड कल्चर की, ज्योग्राफी एरिया की, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में। बताइए। द राइट आंसर इज 1861, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का जिला कब बना?
दोस्तों आपको 12 ज़िले बिल्कुल याद रखने हैं अपने एग्ज़ाम के लिए कि कब कब बने, कौन सा हिस्सा कब आया जुड़ा। जिसका भी जब भी हम हिमाचल का जन्म की बात करते हैं, गठन की बात करते हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा आपको एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर करना है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चंस होता है। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1972। अब आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करना है। फ्री टेस्ट की डिटेल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है कि किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो एक सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला था वो ये है कि दोस्तों अगर आप फ्री टेस्ट में टॉप करते हो, ठीक है, टॉप करते हो, तब आपको बिल्कुल पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम के लिए फ्री क्रैश कोर्स में एनरोलमेंट मिलेगी। ठीक है, एक दिन छोड़ के आपका टेस्ट होता है फ्री। अगर आप टॉप करते हैं तब आपको पेड क्रैश कोर्स में प्रोफेशनल्स के अंडर एनरोलमेंट मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों व्हाट्सएप करके डिटेल्स आप प्राप्त कर लेना और पेड क्रैश कोर्स की फुल डिटेल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिलहाल दोस्तों इसके साथ जय हिंद, जय